बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम आप सबको। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियाँ अता करता रहे। तो अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हुए आज मैं आपको बताती चलूँ कि आज जो मैंने रेसिपी बनाई है वो है गाजर की खीर, और ये इंतहाई लज़ीज़ बनी थी और इसको बनाने में भी वक्त बहुत कम, इंस्टेंट बनने वाली ये खीर थी। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप इसकी जो प्रेजेंटेशन देख रहे हैं आप कैसे भी कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले आपने ऑयल लेना है, आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद जो आपको पसंद है ड्राई फ्रूट वो आप डाल लें। तो मेरे पास जो अवेलेबल था घर पे वही मैंने यूज़ किया है। बादाम थे और इसके अलावा कोकोनट वगैरह भी है, तो आगे आगे रेसिपी में यूज़ होंगे। सबसे पहले आपने ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट करके इनको निकाल लेना है, जैसे कि मैं निकाल रही हूँ। फिर इसके बाद आपने इसी सेम पैन में आपने इलायची डालनी है। इलायची के 3 से 4 अदद दाने लें और इसको 2 से 1 से कुछ सेकंड के लिए फ्राई करें। इसके बाद ये गाजर जो मैंने कद्दूकश की हुई है, तो ये आधा किलो गाजर है। आपने इनको लेके इसको कोई फ्राई करना है 4 से 5 मिनट लो फ्लेम पे, और इसका कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है। तो ये उम्मीद करती हूँ आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इसको मैंने 4 से 5 मिनट इतना अच्छे से फ्राई किया था ना, और बीच में मैं हिलाती रही थी। देखिए कलर चेंज होना शुरू हो गया। इसके बाद ये फुल फैट मिल्क था, ये 1 केजी मिल्क है, और ये आपने 1 केजी है, इसको आपने डाल देना है। अभी आप देख रहे होंगे कि ऑयल ऊपर आ गया, लेकिन जैसे जैसे ये खीर पकती जाएगी तो ये वो हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर ही मिक्स हो जाएगा। इसके बाद जो मैंने डाला है दूध का ही खंगाल डाला है। इसके बाद लेकिन आपने इसको मिक्स ज़रूर करते रहना, ये नीचे लग जाएगी। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये मैंने कोई 4 से 5 चम्मच चावल लिए थे और इनको मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दिया था, और इसका स्मूथ सा पेस्ट बना लिया था इसका। जब गाजर की खीर 3 से 4 मिनट पक जाए तो इसके अंदर ये चावलों का पेस्ट भी डाल दें जो हमने ग्राइंड करके रखे हुए थे, ये डालें। और इसके बाद आपने इसको इतने अच्छे से मिक्स करना है, मिक्स करते रहना है, और ये इनके चावल वरना नीचे लगने का ख़तरा है, और फिर आपको पता है जले की स्मेल आएगी। इसको मैंने लो फ्लेम पे मुझे पकाते हुए कोई 1 घंटा हो गया था, और मैंने इसके साथ साथ ही मैंने दूसरे पे मतलब तय वाली बिरयानी और दूसरी चीज़ें बना रही थी, तो इतनी देर में इसको मैंने हल्की आंच पे छोड़ दिया था, लेकिन बीच में मैं इसको चम्मच हिलाना नहीं भूली थी। और आपने भी ज़रूर ऐसे करना है वरना ये नीचे लग जाएगी। इसके बाद आपने चीनी अपनी जिस तरह आप खाते हैं, तेज़ खाते हैं तेज़ थोड़ी ज़्यादा डाल दें, तो मैंने तो इस पर ज़रूरत डाली थी। जब तक चीनी हल नहीं हो जाती आपने इसको वो चम्मच चलाते रहें इसमें। तो इंशाल्लाह जब आपको ये रेसिपी ट्राई करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी। अपना फ़ीडबैक देना आपने नहीं भूलना। ये देखिए यहाँ पे चीनी हल हो गई थी, तो इसके बाद जो मैंने फ्राई करके बादाम निकाल लिए थे वो डाले बीच में। इनको भी जस्ट 1 से 2 मिनट आपने पकाना है, और इसके बाद मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे आने के लिए यहाँ पे मैंने ना चूल्हा बंद कर दिया था। तो इसके बाद इसे मैंने रूम टेम्परेचर पे आने के लिए छोड़ दिया। यहाँ पे देखें कोई 1 घंटा मैंने इसको ऐसे ही पड़ा रहने दिया था। इसके बाद अब मैं सर्विंग बाउल में डाल रही हूँ। जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो आपने लास्ट में मुझे कमेंट करना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। देखें कितनी प्यारा इसकी वो आई है लुक। ये मैंने ऊपर कोकोनट का जो बुरादा होता है वो डाला था, और इसकी प्रेजेंटेशन आप जैसे भी कर सकते हैं, जो आपको पसंद है आप पिस्ता डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। तो ये सबको ज़रूर पसंद आएगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।